इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 5 अद्भुत प्राचीन सभ्यताओं और उनकी रहस्यमयी संरचनाओं के बारे में बताएंगे, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित करती हैं। पुमापुंकु और तिवानाकु, रोम कोलिजियम, चीन की रहस्यमयी गुफाएं, डोलमेन संरचनाएं और चटल होयुग जिसने समाज, कला और वास्तुकला के अनोखे उदाहरण प्रस्तुत किए। इन रहस्यमयी स्थलों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1, पुमापुंकु और तिवानाकु के महापाषाण चमत्कार। बोलिविया के एंडीज पर्वतों में स्थित तिवानाकु और पुमापुंकु के खंडहर आश्चर्यजनक प्राचीन पत्थर शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। ये स्थल अपने विशाल सटीक रूप से कटे हुए पत्थर के ब्लॉकों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने दशकों से विद्वानों को भ्रमित किया है। पत्थर के काम का विशाल आकार और सटीकता यह दर्शाती है कि बिल्डरों ने हमारे पास उन्नत तकनीकें हैं, जो प्राचीन निर्माण विधियों के बारे में हमारे वर्तमान ज्ञान को चुनौती देती हैं। तिवानाकु को पहली बार 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ताओं द्वारा प्रलेखित किया गया था, लेकिन गंभीर शैक्षणिक अनुसंधान तब तक शुरू नहीं हुआ था। 19वीं सदी 1848 में बोलिवियाई सरकार ने पुमापुंकु में संगठित पुरातात्विक जांच की शुरुआत करते हुए साइट का सर्वेक्षण शुरू किया। कुछ पत्थर के ब्लॉकों का वजन 130 टन तक था और उनके कट्स में असाधारण परिशुद्धता का प्रदर्शन किया गया था कि इन विशाल पत्थरों को कैसे ले जाया गया और आकार दिया गया, यह एक पहेली बनी हुई है। उनके आंदोलन और नक्काशी के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में विभिन्न सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का प्रस्ताव है कि उन्नत उपकरणों का उपयोग किया गया था, जबकि अन्य व्यापक शोध के बावजूद संभावित अलौकिक भागीदारी के बारे में अनुमान लगाते हैं। इन साइटों का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। न केवल प्राचीन इंजीनियरिंग में अंतर्दृष्टि प्रकट करता है, बल्कि अपने पर्यावरण और संसाधनों की गहरी समझ के साथ एक जटिल समाज का भी सुझाव देता है। नंबर 2, रोम के केंद्र में शानदार ढंग से उभर रहा कोलिजियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के रूप में भी जाना जाता है, एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। फ्लेवियन राजवंश के सम्राट वेस्पासियन द्वारा नियुक्त असाधारण प्राचीन इंजीनियरिंग और डिजाइन इस विशाल एम्फीथिएटर को विशेष रूप से ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिताओं और बैठने की क्षमता वाले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए बनाया गया था। 50,000 दर्शकों के साथ कोलिजियम का निर्माण किसी उल्लेखनीय से कम नहीं है। लगभग 155 मीटर की ऊंचाई तक इसमें 80 अर्धवृत्ताकार स्तंभों द्वारा समर्थित मेहराबों और वॉल्टों की एक परिष्कृत व्यवस्था है। यह वास्तुशिल्प कृति रोमनों की भीड़ प्रबंधन और संयोजन से निर्मित स्थानिक संगठन की उन्नत समझ को उजागर करती है। कंक्रीट और पत्थर से बने कोलिजियम ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए अपनी सामग्रियों के स्थायित्व का प्रदर्शन किया है। इसकी भव्यता और जटिल वास्तुकला न केवल प्राचीन रोमन के तकनीकी कौशल पर जोर देती है, बिल्डर्स लेकिन साम्राज्य की महत्वाकांक्षा और अभिनव चरित्र को भी प्रतिबिंबित करते हैं। कोलिजियम रोम की शाही ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को लुभाता है। नंबर 3, मानव निर्मित गुफाओं का एक विशाल नेटवर्क इतना जटिल और रहस्यमय है कि वे आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह आश्चर्यजनक खोज 1992 में चीन के जेजांग प्रांत में स्थित एक विचित्र गांव में हुई थी, जब ग्रामीणों ने पानी छोड़ दिया था। एक तालाब में उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लंबी गुफाओं में ये गुफाएं प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी विशालता और किसी की अनुपस्थिति अभिलेखों से पता चलता है कि इनका निर्माण किसने किया या इनके निर्माण के पीछे के कारण उनके रहस्य में योगदान करते हैं। कुल मिलाकर 24 गुफाएं हैं, जो लगभग 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। प्रत्येक गुफा को सावधानीपूर्वक ठोस चट्टान से उकेरा गया है, जिसकी दीवारें आश्चर्यजनक रूप से चिकनी और सीधी हैं। कुछ गुफाएं ऊंची हैं, 30 मीटर तक की ऊंचाई, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस अविश्वसनीय भूमिगत परिसर को बनाने के लिए लगभग 1 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान की खुदाई की गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा उपक्रम है, खासकर जब उस समय उपलब्ध अल्प विकसित उपकरणों पर विचार किया गया हो। लेकिन इस रहस्य में और भी बहुत कुछ है। गुफाएं समानांतर रेखाओं और हर सतह पर उकेरे गए जटिल पैटर्न से सजी हुई हैं।
ये डिजाइन सभी गुफाओं में लगातार दिखाई देते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन बिल्डरों ने आधुनिक तकनीक को शामिल किए बिना इसे कैसे हासिल किया। किसी ने भी कोई उपकरण नहीं खोजा है या कलाकृतियां जो इन उल्लेखनीय गुफाओं को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को समझा सकती हैं। नंबर 4, डोलमेन के प्राचीन पत्थर संरचनाओं के दिलचस्प रहस्य का पता लगाएं, जो पूरे यूरोप और यहां तक कि जापान में भी पाए जाते हैं। ये उल्लेखनीय है। डोलमेन बड़े पत्थरों से निर्मित कब्रों के रूप में कार्य करते थे, जिसमें एक शीर्ष पर एक सपाट पत्थर रखा गया था। उनकी उत्पत्ति नवपाषाण और प्रारंभिक कांस्य युग से हुई थी, जो बहुत समय पहले की बात है, जो आकर्षक है। यूरोप और जापान में स्थित डोलमेनों के बीच आश्चर्यजनक समानता है, भले ही उनके बीच काफी दूरियां हैं। इससे यह सवाल उठता है कि दुनिया के पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले दो अलग अलग समाजों ने ऐसी समान संरचनाएं कैसे बनाई। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि साझा ज्ञान फैल गया होगा। इन स्थापत्य समानताओं की ओर ले जाने वाले क्षेत्र, दूसरों ने उनके निर्माण में संभावित अलौकिक प्रभाव के बारे में भी अनुमान लगाया है, जबकि ये सिद्धांत काफी हद तक काल्पनिक है। वे इन प्राचीन स्मारकों की मनोरम प्रकृति को उजागर करते हैं। हालांकि डोलमेन ने केवल दफन स्थलों से परे एक उद्देश्य पूरा किया है, संभवतः अनुष्ठानों और समारोहों के लिए सांप्रदायिक सभा स्थलों के रूप में कार्य किया जाता है। तथ्य यह है कि समुदाय ऐसे विशाल पत्थरों को परिवहन और रखने में सक्षम थे। उच्च स्तर के संगठन और कौशल को इंगित करते हैं। यहां तक कि लिखित रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में भी ये संरचनाएं उन समाजों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जिन्होंने उन्हें जापान में बनाया था। डोलन मुख्य रूप से कनाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में वे स्पेन और पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश द्वीपों तक फैले हुए हैं। इन संरचनाओं के बीच समानता हमारी समझ को चुनौती देती है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को प्रभावित किया। नंबर 5, साताल होयुक के बारे में चल रही जिज्ञासा। वर्तमान तुर्की में नवपाषाण स्थल है। चटाल होयुक की प्राचीन बस्ती प्रदान करती है प्रारंभिक मानव अस्तित्व की एक दिलचस्प झलक। हालांकि इसे सबसे पुराने या सबसे बड़े पुरातात्विक स्थल का खिताब नहीं मिल सकता है। इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह लगभग 9000 साल पहले अपने चरम पर जीवन के बारे में हमें कैसे सूचित करता है। होयुक ने लगभग 8000 निवासियों का समर्थन किया, जिन्होंने शिकार और संग्रहण की जीवन शैली से कृषि और पशुपालन पर केंद्रित जीवन शैली में परिवर्तन किया। चड़ाल होयुक की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका लेआउट है। शहर में कोई सड़कें या रास्ते नहीं थे। इसके बजाय घरों का निर्माण एक साथ मिलकर किया गया था। निवासी पहुंच सकते थे। उनके घरों में सीढ़ी के माध्यम से छत तक खुलते थे, जिससे उन्हें छत पर चलकर समुदाय में घूमने की सुविधा मिलती थी। इस अभिनव वास्तुशिल्प डिजाइन ने जगह को अधिकतम किया और उस युग की कलाकृतियों के दौरान सामाजिक संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान की। चैटल होयुक में विभिन्न मूर्तियां और जटिल डिजाइन शामिल हैं, जो अपने लोगों के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों को प्रकट करते हैं। ये कलाकृतियां अक्सर जानवरों और मनुष्यों को उनके विश्वास प्रणालियों की ओर इशारा करते हुए चित्रित करती हैं। खोजी गई वस्तुओं की प्रचुरता से संकेत मिलता है कि समुदाय ने कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता पर बहुत जोर दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों और अद्भुत प्राचीन संरचनाओं पर चर्चा की, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी पुरानी सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। ये निर्माण केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी मानवता की विरासत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए खोज करते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।